Vijay Mallya, even in his absence, has brought forth several questions which people want answered. AAP spokesperson Raghav Chadha has asked the BJP what were the qualities they saw in Vijay Mallya which helped them zero down his name for Rajya Sabha Member of Parliament. कि विजय माल्या जी को राज्यसभा में लाने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी। जेडीएस एक राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। इन दोनों राजनीतिक दलों ने मिलकर अपने प्रतिनिधियों से वोट डलवाकर विजय माल्या जी को राज्यसभा में प्रवेश कराया। तो पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विजय माल्या साहब में ऐसा क्या देखा, ऐसी कौन सी खूबी देखी जिसके चलते उन्होंने उनको राज्यसभा पद का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने वोट दिलाकर जिताया। कि 1 मार्च 2016 यानी कि जिस दिन विजय माल्या जी पर यह पूरी कार्रवाई शुरू हुई उससे एक दिन पहले 1 मार्च 2016 को विजय माल्या पार्लियामेंट में थे, राज्यसभा में थे और उन अटेंडेंस रिकॉर्ड यदि आप राज्यसभा की वेबसाइट पर जाकर देखें तो उसमें विजय माल्या जी की अटेंडेंस भी लगी हुई है। तो यदि वे 1 मार्च 2016 को राज्यसभा में थे, उसके बाद वे वहां से सेंट्रल हॉल में गए। सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट का वो इलाका है जहां पर तमाम सांसद मंत्री आपस में बैठ के चर्चा भी करते हैं, इनफॉर्मल वे में बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं। वहां पर भी विजय माल्या साहब पाए गए और ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने वहां पर मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों से वार्तालाप भी किया। तो ये क्यों ना समझा जाए कि मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों ने उन्हें ये राय दी कि हम कल आपके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। तो हमारा ये सवाल है कि जब सीबीआई 2015 से ही इस पूरे मामले के बारे में जांच शुरू कर चुका था, तो अभी तक जिन बैंक ऑफिशियल्स ने, जिन नेताओं ने इस लोन को फैसिलिटेट करवाया, इस लोन को विजय माल्या की कंपनियों को दिलवाया, अभी तक उनको बुलाकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की गई है? उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? और क्यों ये सरकार, भारत सरकार आज 1,14,000 करोड़ के लोन्स का वेवर दे रही है? ये तो भारत के इतिहास में पहली बारी देखा गया कि किसी सरकार ने इतने बड़े बैड डेट करार कर दिए लोन्स को और उनको इतना बड़ा वेवर दे दिया गया। तो ये हमारे कुछ सवाल हैं मोदी सरकार से। हम उम्मीद करेंगे कि वे जवाब दें कि कैसे उन लोगों ने और क्यों उन लोगों ने विजय माल्या को देश से बाहर जाने की नसीहत भी दी 1 मार्च 2016 को और फिर उन्हें देश से बाहर जाने के लिए पूरी तरीके से इंतजामात करे। जिस प्रकार से वे फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास फ्लाई कर देश छोड़कर विदेश में गए, साथ ही साथ 8-10 बैगेज सुनने में आ रहा है वो लेकर गए। तो ऐसा क्या सांप सूंघ गया मोदी सरकार को कि वे एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के पैसे को हथिया लिया, अपनी कंपनियों में डाल लिया और आज तक वे पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके तमाम एसेट्स को नीलाम करना चाहिए और उन्हें जेल में बंद करना चाहिए, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भी भेजती है और फिर देश से छोड़ने का जरिया भी दिखाती है। ये हमारे कुछ सवाल मोदी सरकार से। प्रश्न पावर्ड बाय NNIS।